किसान आंदोलन के ऊपर अब तक आपने कुछ नहीं हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसान का हित ये हमारे लिए सर्वोपरि है। 25 सितंबर को किसानों के भारत बंद की ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी ना। इन तस्वीरों को ना तो आप भूल पाएंगे और ना ही सरकार। जिस कृषि विधेयक को लेकर किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस पार्टी को किसान विरोधी बताकर घेरने के लिए बेताब है, उसी विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उल्टा कांग्रेस को लपेटे में ले लिया है। हरियाणा प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने कांग्रेस पर किसानों को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है। हमारा लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है और हम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि किसान का हित ये हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आय किस प्रकार से डबल हो, तो डबल आय के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं, बहुत सी चीज़ें लागू हो गई हैं, बहुत सी चीज़ें लागू करनी है। तो ये 2022 तक किसान की आय डबल होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। उसी में चाहे वो लगातार एमएसपी बढ़ रही है और जो पहले की तुलना में उसके बढ़ने की गति बहुत ज़्यादा बनी है, उसी में ये जो 3 अध्यादेश की जो बात आई है, जो बिल बन चुका है, एक्ट बन चुका है, उस एक्ट की बात आई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आई है। इसमें कुछ भ्रम फैलाने की जो बात की गई है, पॉलिटिकल जिसको कहना चाहिए कि अपना एजेंडा लेकर के खास करके कांग्रेस ने इसको हवा देने की बात की है। मैं इतना ही पूछना चाहूँगा कांग्रेस के नेताओं से कि जब उनकी सरकार थी, चाहे केंद्र में थी चाहे हरियाणा में थी, वो 2009 से लेकर 2014 तक जो चर्चाएं उस समय चली थी, ये सारे जितने आज एक्ट बनाए जा रहे हैं, इनकी भूमिका उस समय बनी हुई थी। वो जो एक्ट उस समय बनने जा रहे थे, उन्होंने कुछ बनाए, कुछ नहीं बनाए, कुछ अधूरे छोड़े। और चाहे उसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की इम्प्लीमेंटेशन करने की बात थी, जो वो नहीं कर पाए थे, आज अगर वो हो गए हैं तो उसी में अब उनका जो विरोध नज़र आता है, ये बेमाने हैं। ये तो एक प्रकार का राजनीतिक हेतु ध्यान में रख करके आलोचनाओं का जो विषय वो कर रहे हैं। सभी बातें किसान के हित में हैं और किसान हित में होने वाली बातें उनको सबको हम लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान न सिर्फ किसानों बल्कि अपनी सरकार को युवाओं का हितैषी भी बताया। सीएम ने कहा कि हरियाणा दिवस पर उनकी सरकार औद्योगिक पॉलिसी लाने जा रही है, जिसका फायदा न सिर्फ इंडस्ट्री को होगा बल्कि हरियाणा में 75% युवाओं को रोजगार का रास्ता भी साफ होगा। और हरियाणा के युवाओं को नौकरी में आरक्षण के लिए इंडस्ट्री ने भी हामी भर दी है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।